अपने घर में नम आंखों से तीनों भाइयों से विदा लेने लगा। उसने अपनी भाभी के पैर छुए। भाभी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ठीक है भैया, ठीक है। राधा ने अर्जुन को देखा और मक्कारी से मुस्कुराई। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा से तुम्हारे साथ है, जाओ कुछ बनकर ही लौटना। अर्जुन मुस्कुराया और वहां से चला गया। जंगल के रास्ते से होते हुए अर्जुन केशव नगर राज्य की ओर जाने लगा। एक स्थान पर उसे बहुत भूख लगने लगी। चलो यहाँ बैठकर कुछ पेट पूजा कर ली जाए। अर्जुन एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसने सोने की मुद्राओं की पोटली एक तरफ रख दी। तभी अचानक 3 नकाबपोश तलवार लिए हुए उसके सामने आ गए। हम डाकू हैं। इस पोटली में क्या है? तुम जैसा बड़ा मूर्ख मनुष्य हमने नहीं देखा। जरूर इसमें सोने के सिक्के होंगे, क्यों रे? अर्जुन डर गया। अरे देखो देखो देखो, मुझे मत लूटो। हाँ, तुमने सही कहा, इसमें हैं तो सोने के सिक्के। दूसरा नकाबपोश हंसने लगा। अरे ये तो बहुत बड़ा मूर्ख है। देखो सरदार, इसने तो सच्चाई बता दी। अर्जुन रोते हुए बोला, मेरी माँ ने कहा था कि कभी झूठ मत बोलना, इसीलिए मैंने बोला। देखो देखो, इन सोने के सिक्कों से मैं व्यापार करने जा रहा हूँ। मैंने अपने भाइयों को वचन दिया है कि मैं कुछ बनकर लौटूंगा। ऐसा मत करो। तीनों नकाबपोश अर्जुन को देखने लगे। तभी जिस नकाबपोश ने पोटली उठाई और कुछ क्षण बाद पोटली अर्जुन के ऊपर फेंक दी। ले जा मूर्ख, तेरी आंखों के आंसुओं ने हमें पिघला दिया। हम तुझे नहीं लूटेंगे, जा मजे कर। इतना कहकर तीनों नकाबपोश वहां से चले गए। माँ की सीख काम आई, कभी झूठ नहीं बोलना। चलो, जान बची तो लाखों पाए। बड़े ही नेक डाकू थे। अगले दिन अर्जुन केशव नगर राज्य पहुंचा और बहुत बड़ी अनाज की मंडी में चला गया। अनाज का भाव क्या है भैया? व्यापारी ने अनाज का भाव बताया। मैं एक व्यापारी हूँ, मैं आपसे अनाज खरीदना चाहता हूँ और यही केशव नगर में उसे अच्छे दाम में बेचना चाहता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे दाम लगाएं कि जिससे मुझको भी थोड़ा मुनाफा हो जाए। भैया, क्या भाव है इसके? ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अच्छे दाम लगाऊंगा। ये देखो। व्यापारी ने अर्जुन को कम दाम बताए। अर्जुन ने अपनी पोटली खोली और कुछ सोने के सिक्के व्यापारी को देकर कहा, ये लीजिए, ये रहे सिक्के आपके। व्यापारी ने जैसे ही सिक्के हाथ में लिए वो क्रोधित होकर खड़ा हो गया। हैं? तू जरूर कोई बहुत बड़ा ठग है। अरे मुझे क्या मूर्ख समझता है क्या? अर्जुन चौंक गया। क्या हो गया व्यापारी जी? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अरे गलती के बच्चे, नकली सोने के सिक्के देकर असली अनाज खरीदने आया है, हैं? क्या? हे भगवान, हे भगवान, मैंने तो सिक्कों की जांच की थी। ये तो असली थे, फिर ये नकली कैसे हो गए? जब चोरी पकड़ी जाती है तो लोग ऐसी ही बातें करते हैं कि मैं चोर नहीं, मैं चोर नहीं। ए सैनिकों, पकड़ो इसको, नकली सोने के सिक्के दे रहा था, पकड़ो इसको। सैनिक तुरंत आ गए। व्यापारी ने उन्हें सारी घटना बताई। सैनिक अर्जुन को नकली सिक्कों सहित खींचकर राज दरबार ले गए। राज दरबार में राजा विक्रम चिंतित अवस्था में बैठा था। सैनिकों को देखकर चौंक गया। कौन है ये? सैनिकों ने सारी घटना बता दी। महाराज,
ये बहुत बड़ा ठग है। अच्छा हुआ कि पहली बार में ही पकड़ में आ गया, नहीं तो हमारे राज्य के न जाने कितने व्यापारियों को ठगता। राजा विक्रम क्रोधित हो गया। एक तो मैं पहले से ही बहुत चिंता में हूँ, ऊपर से तू हमारे राज्य में ये नई नई मुसीबतें खड़ी करने आ गया। नालायक कहीं का, इत्तू सा दिखता है और चोरी करने चला है। सैनिकों, इसे ले जाकर कारागार में बंद करो और घसीटते हुए ले जाओ इसको। सैनिक तुरंत अर्जुन को ले गए और उसे कारागार में बंद कर दिया। अर्जुन कारागार की बंद दीवारों में बैठा रोने लगा। अरे हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? कैसे? मैं क्या करूं?